पावन धाम की। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारा, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार हो, आग लगी आकाश बरसन लगे, संत नहीं होते जग में तो छोड़ दीजिए उनको, उनका काम स्वतंत्र छोड़ दीजिए। संत नहीं होते तो, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण येण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी, या तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी। बगसर में आके रवा तड़का के मरनी, बगसर में आके रवा तड़का के मर, गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। देखिए बांधते समय किसी को परेशानी ना हो, शांति से बांधिए। वहाँ किनारे सबसे अंतिम जाइए, सबसे अंतिम छोर पर जाइए, वहाँ पर सबसे अंतिम छोर पर जाइए। चलिए कथा से पहले मैं निवेदन कर दूं, जो भी हमारे संत महात्मा लोग इस जग में आए हुए हैं, उन सभी संत महात्माओं से आग्रह है कि जगशाला के चारों तरफ से, या इधर कौन दिशा पड़ता है, जगशाला के पश्चिम तरफ, जहाँ पश्चिम ही जगह है, जगशाला के पश्चिम तरफ अपने आप पे लाइन लगाकर कतारबद्ध अपना आसन दासन खड़िया
जलपात्र सब लेकर के और उसी में लाइन में अपने आप बैठ जाएं, क्योंकि वहीं पर विदाई होगी। और सभी लोग जो भी हो महात्मा वे जगशाला के पश्चिम द्वार पर अपने आप जगशाला की जो परिक्रमा उस बैठ करके और वहीं चले जाएं, वहीं उनकी विदाई होगी। सब वहीं जाकर लाइन लगाकर बैठ जाएं। जैसे जग समिति की जो व्यवस्था होगी उस व्यवस्था में आप सम्मिलित हो जाएं। जो भी संत महात्मा लोग हैं वे जगशाला के पश्चिम द्वार पर चले जाएं। और अयोध्यानाथ स्वामी का जी जाके व्यवस्था लोग करें, कमेटी के लोग और अयोध्यानाथ स्वामी जी जो महात्माओं की जैसी व्यवस्था हो उस व्यवस्था में अपने आप लोग करें। जय श्री नारायण। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रि सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चौर्ध्वपुण्ड्रं च वाले यस्यास्ते दक्ष हस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्री विश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, अभी आप हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए माया मधुसूदन पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया अल्प समय में। ठीक इनसे पहले प्रयागराज की पावन भूमि से चलकर आए हुए राधा माधव पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्तिनाथ जी महाराज द्वारा भी भागवत कथा आप लोग श्रवण किए होंगे। अभी बैठ जाइए, वहीं पर खड़ा मत लोग पीछे परेशानी, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, रास्ता हट कर इधर बैठ जाइए, किधर बैठ जाइए, किसी को परेशान मत कीजिए। व्यवस्था करने में किसी को व्यवस्था मत कीजिए, पीछे के लोग नहीं रहा। माया अपने आप ने राधा माधव पीठाधीश्वर स्वामी प्रयाग द्वारा आपने कथा श्रवण किया। चलिए मैं भी पावन कथा को निवेदन करूं। मैं प्रथम दिन आपके सामने निवेदन किया था मानव जीवन में अगर हम अपने उद्देश्य और लक्ष्यों से भटक जाते हैं, यही मेरा विषय था। इसी कथा पर लाकर मैं आज उपसंहार करूंगा, यही मेरा विषय था। मानव जीवन में अरे कहीं हम अपने लक्ष्यों से अपने उद्देश्यों से कहीं हम भटक जाते हैं तो हमारे जीवन में साधन संसाधन तो प्राप्त होते हैं, लेकिन साधन संसाधन प्राप्त होने के बाद भी उसके द्वारा हमें न शांति की प्राप्ति होती है, न संतोष होता है, न संस होता है, न आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए अपने लक्ष्यों को कभी भूलना नहीं चाहिए। प्रश्न यहाँ पर यह होता है कि आखिर हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। हर व्यक्ति जानता है मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, ये बताना नहीं है। हर व्यक्ति जानता है मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं, परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ हैं, खेती व्यापार नौकरी अगर आप करते हो, या आप कहीं दाढ़ी मूछ बढ़ा करके लाल कपड़ा पहन करके दंड कमंडल लेकर के चिमटा लेकर घूमिएगा ना, भले संसार और समाज में आपकी पूजा हो जाएगी, अच्छी बात है, लेकिन आपके भीतर से एक ठेस रहेगा,
एक भीतर से घबराहट रहेगी अपने आप में कि मैंने काम क्या अच्छा किया है, मैं अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को छोड़ करके भेष बना लिया है, आखिर जिसका मैंने हाथ पकड़ा है उसका क्या होगा, जिस बच्चों को मैंने जन्म दिया है उसका क्या होगा। भले समाज जाने और न जाने, दुनिया जाने या न जाने, आप किसे कहें या न कहें, लेकिन भीतर से आपके मन में एक उदासी। यही बात नहीं, कोई संत महात्मा हो, कोई संत महात्मा विरागी हो, और वो कहीं अपने आप गृहस्थ आश्रम में, आज के जमाना में जो चल रहा है कि 2 4 10 दासी नहीं हो अपने आप में, तो सही में अपने आप बड़े महंत कहलाने का अधिकार नहीं होते हैं। बहुत बड़े अपने आप राज ऋषि जी हैं। काहे के लिए राज ऋषि हैं? 10 गो अगल से, 10 गो बगल से, 10 गो आगे से, पीछे से घूम रही है अपने आप में बस दासिया, वो बड़े राज ऋषि हैं, इसीलिए राज ऋषि बने हुए हैं। दुर्भाग्य है ऐसे लोगों को जो अपने आप में इस तरह से व्यवहार करके और संस्कार संस्कृति को अलंकित करते हैं। उससे तो अच्छा एक विवाह करके और मर्यादा से रहिए ना, कौन आपको रोकने जा रहा है। एक संत सादगी एक ऐसी है परिधान, एक भेष, इसमें किसी को बड़ियारी नहीं बनाया जाता है। ये तो हमारे भीतर की तरंगे हैं, भीतर की आनंद है, भीतर की ओज है, भीतर की तेज है। इसके द्वारा हम अपने आप संत महात्मा बने। कहीं देखने में कहीं बन जाएंगे तो कहीं हम जीवन और मार्ग से भटक जाते हैं। लेकिन आज होता क्या है, हम ज्ञान मार्ग के लिए, भक्ति मार्ग के लिए, आनंद मार्ग के लिए तो निकलते हैं, लेकिन जब भी ऐश्वर्य वैभव को प्राप्त करते हैं तो हम कहीं मार्ग में भटक जाते हैं। कभी लोग हमसे कहते रहते हैं, किसी के नाम समाज सभा में नहीं लेना, इसी में नाम नहीं ले रहा हूँ, लोग महाराज जी इसमें दोष नहीं लेगा, ये राज ऋषि जी है, राज ऋषि हैं, अति में दोष नहीं लगेगा। नहीं नहीं, इस बातों को करके संस्कार संस्कृति को आप कलंकित मत किया जाए और कलंकित मत कीजिए। राज ऋषि का मतलब जानते हो क्या होता है? जो राजकाज की व्यवस्था में रहते हुए परमात्मा के प्रति रात दिन उसका चिंतन लगा हुआ, निध्यासन लगा हुआ हो, वो राज ऋषि है। राज ऋषि कौन थे? विदेह राज जनक जी थे, राज ऋषि कहे जाते थे। विश्वामित्र बाबा भी पूर्व आश्रम में पहले जब थे अपने आप में राज ऋषि थे अपने आप में, लेकिन जब उन्होंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, पुनः अपने आप में लौट करके आने की कोशिश नहीं किया। ये बताया गया। बीच में तपस्या में, साधना में कहीं कहीं भटकाव आया विश्वामित्र बाबा के जीवन में। वो थोड़ी सी भटकाव क्यों आया? इसमें भी हमारे विश्वामित्र बाबा कहीं अपने आप त्रुटि थी। विश्वामित्र बाबा देखिए, आप कोई भी पूजा पाठ यज्ञ दान करिए, आप घर बनाइए, लेकिन पड़ोसी को नीचा दिखाने के लिए घर मत बनाइए। याद रखिएगा, आपको भगवान ने कृपा किया है, सुंदर आलीशान भवन बनाइए, लेकिन जब ही अपने घर में प्रवेश करते समय, निकलते समय, पड़ोसी एक आपसे जो कमजोर है उसकी तरफ सिर उठा करके और आंखों में आंखों को लड़ा करके और आंखों को गड़ोर करके उसको देख करके तब अपने घर में प्रवेश मत कीजिए। उस आह लगेगा कम कोई दिखा रहा है कि हम बहुत बड़े संपन्न आदमी हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिए, उसका आह लगेगा। भगवान ने आप पर कृपा किया है, भगवान ने आप पर कृपा किया है, आप महल में रहिए। सुंदर गाड़ी आपने खरीद लिया है, चढ़िए, लेकिन पड़ोसी कहीं साइकिल पर चल रहा है तो देख थोड़ा सा अकड़िए मत अपने आप में। विश्वामित्र बाबा राजकाज की व्यवस्था को छोड़ करके तपस्या करने तो निकले, लेकिन उनके मन में यह चीज थी कि मैं वशिष्ठ ऋषि हो जाऊंगा। क्या मतलब होता है? हर व्यक्ति अपना अपना होता है, एक व्यक्ति दूसरा नहीं हो सकता है। याद करिएगा, जो व्यक्ति परमात्मा इस संसार में जिसको भेजा है, एक ही नमूना विदा किया है। किसी फैक्ट्री में कोई वस्तु बनता है, हजारों लाखों एक प्रकार के बन जाते हैं। किसी कंपनी में एक वस्तु बनता है, हजारों लाख एक प्रकार के बन जाते हैं। लेकिन परमात्मा की सृष्टि में जो कुछ बन जाता है वो दूसरा बार नकल नहीं होती। कहीं रूप होता है, स्वभाव नहीं होगा, कहीं स्वभाव होगा और उसमें नेचर सिग्नेचर नहीं होंगे। सब कुछ एक बराबर हो, ऐसा सुनने और देखने में नहीं मिलता है। तब किस बात की तुलना? विश्वामित्र बाबा द्वारा यही अपने आप थोड़ी सी त्रुटि हुई। जिस त्रुटि के कारण तपस्या तो घोर किए, कठिन किए, लेकिन बार बार विचलित हो जाते थे। कभी तिलोत्तमा, कभी रंभा, कभी मेनका आकर के उनकी तपस्या को पानी फेर देते। लेकिन धन्य है विश्वामित्र बाबा, जीवन में विषम परिस्थितियां आई, परंतु जिस उद्देश्य को लेकर उन्होंने घर को त्याग किया था
उस उद्देश्य से पीछे नहीं हटे। और अंतिम परिणाम क्या हुआ आप जानते होंगे। अंतिम परिणाम क्या हुआ कि ब्रह्मर्षि पद तक ही प्राप्त किए। और इतना ही नहीं, जो ब्रह्म परमात्मा एस नारायण श्रीमान श्री राघव निकेतन नाग पर्यंत मुसृज यागतो मथुराम करीम। जो परमात्मा, जो ब्रह्म, जो अपने आप में उस वैकुंठ में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं, वो साक्षात राम के रूप में आए और राम के गुरु बनने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो विश्वामित्र बाबा को हुआ। उद्देश्यों को त्याग नहीं किए, जीवन में भटकाव आया। विश्वामित्र बाबा के तपस्या के समय जीवन में भटकाव आया, लेकिन अपने उद्देश्यों से पीछे नहीं हटे, जिसका परिणाम हुआ कि ब्रह्म जो है, परमात्मा जो है, रामावतार में जब आए तो विश्वामित्र बाबा के अपने आप में शिष्य बने। इसीलिए मैं गया कुछ दिन पहले, 2-3 महीना पहले मैं गया था बद्रिकाश में। कहीं भाई व्यवस्था करी, कहीं जल्दी कर दीजिए। मैं बद्रिकाश्रम में गया था। मैं बद्रिकाश्रम में गया था तो मैंने वहां पर निवेदन किया, क्योंकि महाराज कुछ प्रवचन में प्रवचन करने नहीं आए, तो भगवान के दर्शन करने आए। तो मैंने निवेदन किया वहां पर कि सुनिए, बक्सर और हम लोग बिहार जो है, याद रखिएगा अपने आप में, भगवान श्री राम जन्मस्थली है। इस कश्यप अदिति महातप की कश्यप अदिति द्वारा ही पूरे सृष्टि जो है, अभी पूरे सृष्टि का 1/4 अगर विस्तार किसी ने किया है तो कश्यप ऋषि ने किया है। याद रखिएगा। और वो कश्यप ऋषि कहाँ के? बक्सर के। कश्यप अदिति महातप की। मैंने दूसरी बात वहां निवेदन किया, आज भले इस गंगोत्री गंगा का और गोमुख का दर्शन करने हम लोग आए हैं, लेकिन गंगा जो है ये अपने आप में बक्सर की बेटी है। मैंने कहा था अपने आप में कि बक्सर की बेटी है। लोगों ने कहा ऐसे किसी बात आप करते हैं? मैंने कहा कि समझिए, इसीलिए तो शास्त्र को पढ़ा जाता है। मैंने कहा कि जिस समय अपने आप में भगवान वामनावतार जब प्रकट हुए थे और दैत्यराज बलि के यहाँ जब मांगने के लिए जब गए थे, 3 पग भूमि को उन्होंने मांगा। 2 पग में अपने आप, 1 पग में तो उन्होंने 1 पग पृथ्वी पर और दूसरे पग उठाए, अंतिम ब्रह्मलोक तक चला गया। उससे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भगवान के चरणों को धो करके रखा था। वही बाद में स्वर्गलोक में आई, अपने आप जल को गिराया गया। तो अपने आप में बताया गया है कि ब्रह्मा के कमंडल में होने के कारण अपने आप में वह भगवान के चरण पादोदकी हुई, पुनः स्वर्ग में आई तो अपने आप में स्वर्गदा के नाम से जानी गई। पुनः वही शंकर जी की जटा में आई तो जटा शंकरी कहलाई। वही बाद में जब भगीरथ राजा ने अपने रथ के बीच में जब लेकर के आया तो भगीरथी गंगा कहलाई। लेकिन वह कौन गंगा है? वो भगवान के चरणों का धोया हुआ जल जो है, वही गंगा अपने आप से धराधाम पर आई और उसी से सगर महाराज के पितरों का कल्याण हुआ। इसलिए एक गंगा जी का जन्म स्थान है। और गंगा जी का ही नहीं जी, जमुना जी का भी जन्म स्थान बक्सर है। आप कहें कैसे? आप पूछ सकते हैं हमसे कैसे? मैं निवेदन करना चाहूंगा, जमुना जी के पिता का नाम क्या है? सूर्य। सूर्य के प्रथम पत्नी से, सूर्य के प्रथम पत्नी से 2 पुत्र हुए थे, जिसमें एक का नाम था सत्यव्रत श्राद्ध देव वैवस्वत मनु। सत्यव्रत श्राद्ध देव वैवस्वत मनु। और दूसरे पुत्र का नाम था यम, जो बाद में जमराज कहलाया। एक पुत्री हुई जिनका नाम था जमी, जो बाद में जमुना हुई। और सूर्य किसके पुत्र हैं? कश्यप ऋषि के। सूर्य किसके पुत्र हैं? कश्यप ऋषि के हैं। तो जमुना का भी अपने आप में जन्मस्थली अगर है तो कहीं अपने आप बक्सर है, और गंगा का भी जन्मस्थली है तो बक्सर है। भले हम समझे या न समझे तो ये बात अलग है। हाथी अपने बल को नहीं पहचान पाता या पहचान पाती, लेकिन हाथी में कितना बल है ये पिलवान समझता है, हाथी का मालिक समझता है। जंगलों में आप देखते हैं कि मजबूत से मजबूत अपना बड़े से बड़े वृक्षों को उस हाथी के पैरों में बांध दिया जाता है, खींचते हुए हाथी अपने आप जंगल से नीचे गिरा देता है। उसको अपने बल का पता नहीं है, लेकिन उसके बल का पता दूसरे को चलता है अपने आप में। वही बात है, आप भले भूल जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वही अपने आप में बक्सर आपका बिहार प्रदेश है, जहां पर कल भी मैंने कहा था भगवान श्री राम अगर बक्सर में नहीं आए होते तो ब्रह्म रूप में अपने आप जिस तरीका से प्रचार हुआ, हो सकता है वह उद्देश्य कहीं अधूरा रह जाता।
इसलिए ये बक्सर जो है ये भगवान की भी जन्मस्थली है और भगवान श्री राम की गुरु स्थली भी है। इस तरह अपने आप में बताया गया है। वैसे जगह पर हमारे विश्वामित्र बाबा तपस्या साधना किए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि मानव जीवन में अगर हम अपने उद्देश्य और लक्ष्यों को कहीं भूल जाते हैं तो बहुत ऊंचाई पर चढ़ने के बाद भी, बहुत स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी मन में अशांति रहती है, मन में उपद्रव रहता है, मन में खिन्नता रहती है। इसलिए दुनिया हमसे कितना संतुष्ट है ये उतनी अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है। हम जो कर रहे हैं क्या सही माने में ठीक है कि नहीं है, इस पर विचार होना चाहिए। ये बताया गया। महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने वेदों की रचना किया, यही मेरा प्रसंग है। वेदों की रचना किया और ऐसी वेदों की रचना किया जो व्यास जी महाराज से पहले वो वेद केवल एकमात्र श्रुति के रूप में थे, कहने और सुनने के रूप में थे। उस वेद को लेखनी के रूप में व्यास जी महाराज ने लिखा, लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई व्यास जी महाराज द्वारा। उन वेदों में व्यास जी ने कुछ ऐसे वाक्यों को लिख दिया तामसी और राजसी, जो उसका प्रमाण देकर के आगे आने वाले समय में लोगों ने उसी तामसी और राजसी पूजन और जजन कर दिया। आज यही तो कारण है अश्वमेध जग, गोमेध जग, निर्मेध जग बलि होता है अपने आप पूजा के समय पर। चाहे आपका मुंडेश्वरी हो, चाहे आपका और जहां जहां हो, अपने आप में कहीं न कहीं अपना बलि, यहाँ तो शायद नहीं होता है ना जी, यहाँ नहीं पहले होता होगा। अपने आप बहुत जगह गाँव में शहर देवी को अपना मुर्गा काटा जाता। मैं भी कभी कभी देखा था अपने आप में, कोई सुअर काटता था, कोई मुर्गा काटता था, कोई कबूतर मुड़ी काट उड़ाता था। वो भी तो कहते हैं कि हम धर्म करते हैं, वो थोड़े कहता है कि वो धर्म करते हैं। अरे जिस अवधूत परंपरा जिनको कहते हैं अपने आप में अघोर परंपरा कहते हैं, वो जिस अघोर परंपरा में अपने आप है, वो भी थोड़े कहते हैं कि हम अपने आप में धर्म करते हैं। वो कहते हैं हम भी तो धर्म करते हैं, वो भी तो कहीं कहीं प्रमाणे देते हैं अपने आप में। ये सब में कहीं न कहीं अपने आप में है। तो व्यास जी महाराज की ही देन है। व्यास जी महाराज ऐसे कहीं तामसी और राजसी यजन और पूजन वाक्यों को वेदों में नहीं लिखे होते, पुराणों में नहीं लिखे होते, इतिहासों में नहीं लिखे होते। काश आज जो एक सनातन वैदिक परंपरा जो अपने आप में विश्व की एक आर्ष संस्कृति का जो अपना आप अधिकारी मानता है, उसके द्वारा तामसी और राजसी यजन नहीं होता। हो क्यों रहा है? कहीं के ग्रंथों का कोई न कोई प्रमाण दे देता है। इसलिए व्यास जी महाराज ने वेदों की रचना करके भी शांति को प्राप्त नहीं किया। आगे चल करके व्यास जी महाराज ने उपनिषद की रचना किया। उपनिषद का मतलब क्या होता है? उप माने पास में, नी माने निश्चित रूप में, असद माने पहुंचाने वाला। जो ज्ञान तत्व आनंद ब्रह्म के पास में पहुंचाने वाला जो ग्रंथ हो, उसी का नाम क्या है? उपनिषद है। ये बहुत अच्छा है। लेकिन जो व्यक्ति कहीं अपने आप ABCD क ख ग 1 से 10 तक या 1 से 100 तक अरे गिनती करना नहीं जानता हो और उसको अंक गणित और बीज गणित का सूत्र पढ़ाएंगे, पढ़ने आएगा? नहीं पढ़ने आएगा। तो जो व्यक्ति समान जीवन जीने का अपने आप मर्यादा को नहीं समझ पाया, वो क्या उपनिषद के वाक्यों को समझेगा? इसलिए ये भी मानव जीवन के लिए व्यास जी महाराज द्वारा जो लिखा गया उपनिषद, यही पर आप सब महानुभाव बैठे हुए हैं, हजारों की संख्या में आप लोग हैं। उपनिषद कितने लोग पढ़ने वाले हैं? गिने चुने 1-2 लोग पढ़ने वाले हैं। और जो पढ़ने वाला है तो ऐसे क्लिष्ट शब्द है वो दिमाग पर बैठता नहीं है। कहीं बैठ भी गया तो जीवन के आंचल में उतर नहीं पाता है। इसलिए व्यास जी महाराज द्वारा वेदों की रचना किया गया, उपनिषद की रचना किया गया। उससे मानव का जितना कल्याण होना चाहिए जिस अनुपात में, वैसा नहीं होता। आगे चलकर व्यास जी महाराज ने महाभारत ग्रंथ की रचना किया। लेकिन महाभारत में व्यास जी महाराज ने ही श्रृंगार रस, वीर रस को जितना महत्व दिया, उतना उन्हें भक्ति और अपने आप में भगवत प्राप्ति शरणागति के मार्गों का उतना उन्होंने अपने आप में उसमें आबद्ध नहीं किया, लेखनी के रूप में स्वीकार नहीं किया। अतः वह भी अपने आप में आए तो देहात में कैसी मनोदशा बनी हुई है कि महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए। लोग कहते हैं देहात में कि महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो पढ़ने से आपस में झगड़ा हो जाएगी। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँ, ऐसा अगर आपके दिमाग में बात हो तो इसको हटा दीजिए। कौन कहता है कि महाभारत को पढ़ने से अपने आप में
घर में परिवार में झगड़ा हो जाती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर महाभारत को नियम से पढ़ा जाए तो झगड़ा जो होता होगा वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्यों? इस महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम है, जिस महाभारत में श्रीमद् भगवत गीता है, जिस महाभारत में हंस गीता है, पांडव गीता है, जिसको रोज हम लोग पाठ करते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, कोई भी पूजा होता है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। कोई भी पूजा होता है श्रीमद् भगवत गीता का पाठ होता है। जिस महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने गीत गाया है, गायन किया है, वह गायन करने से चलने के लिए जो संकल्पित हो गए थे कि नहीं थी ज्योत से गोविंद, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, भले मैं भीख मांग करके जीवन जी लूंगा, पेट भर लूंगा, लेकिन अपने ही संबंधियों को अपने बाणों द्वारा प्रहार नहीं करूंगा। लेकिन भगवान ने 700 श्लोक से संपन्न जब गीता का उपदेश दिया, अर्जुन कहते हैं नष्ट हो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्ध, मैंने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया और करी से बचना तव, अब मैं आपकी आज्ञा को मानूंगा। इसलिए ऐसा महाभारत कहते हैं नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं, अगर महाभारत पढ़ा जाए तो घर में जो विवाद होगा वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसलिए महाभारत पढ़ना ही चाहिए। व्यास जी महाराज ने महाभारत की रचना तो किया, लेकिन इसमें वीर रस और श्रृंगार रस का विशेष महत्व दिया, वैसे भक्ति रस और प्रपत्ति रस का उन्होंने वैसा आदर नहीं किया। इसलिए ये महाभारत के लिखने के बाद भी व्यास जी के मन में शांति नहीं हुई। आगे व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना किया, विष्णु पुराण सहित 17 पुराणों को रचना तो किया व्यास जी महाराज ने, लेकिन उसमें उन्होंने पर तत्वों का निर्णय नहीं किया, पर तत्वों का निर्णय नहीं किया। और पर तत्वों के निर्णय नहीं करने के कारण जो जिस पुराण को पढ़ा और वो मान गया कि पर तत्व वही है। जैसे शिव पुराण कभी आप लोग पढ़ते होंगे तो आप जानते होंगे, अब लिखा है कि शंकर जी से बड़ा कोई है ही नहीं। कहीं स्कंद पुराण पढ़ा जाए तो होता है गणेश जी से कोई बड़ा है ही नहीं। कहीं अपने आप में ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ा जाए होता है ब्रह्मा से कोई बड़ा है ही नहीं। अभी कोई संस्था चलता है अपने आप में, वो कौन ब्रह्म कुमारी या कोई संस्था चलाता है लोग, वो कहता है कि ब्रह्मा से कोई बड़ा है ही नहीं। अब बुद्धि पर तरस आती है ऐसे लोगों की बातों को सुन करके, तरस आती है। अरे जो ब्रह्मास्म अपने आप कहते हैं कि प्रभु मैं आपके नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा, मैंने ब्रह्मा जी क्या हुए नाती हो गए। अब नाती कहे कि अपने आप में हम बड़े हैं और अपने आप में बाबा हमसे छोटे हैं, बाबा को हम नहीं मानते हैं, अपने आप हम ही से सृष्टि हुआ है, बाबा से नहीं हुआ है, तो बुद्धि की बलिहारी न है। ब्रह्मा जी सम अपने आप में भगवान के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए अपने आप में, तो नाती न हुए अपने आप में, एक नयापन चला हुआ है। और उसके प्रचारक कौन है? 90% अपने आप में कुमारी कन्याएं रहती है अपने आप में। ठीक है, मैं किसी के प्रति मेरा विरोध नहीं है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपने आप में इस कलिकाल के परिवेश में क्या आप संभव इस बातों को मान रहे हैं? कहीं मर्यादा से विचलित होने का, कहीं अपने आप में कहीं थोड़ी सी विचलित होने की उनका स्थिति नहीं आएगा? इस बातों को कभी त्यागा नहीं जा सकता है। भले कोई कहे अपने आप में, क्योंकि शास्त्र जब कहता है उसमें नकारा नहीं जा सकता है। मात्रा शस्त्रादोहित्रा वा न विविक्ता सुनो भवेत्, बलवान इंद्रियो ग्रामो विद्वांस न कर सके। याद रखिए अपने आप में, शास्त्र कहता है चाहे माता हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे पुत्री हो, ऐसे भी हो अपने आप में उनको समय अनुसार अपनी मर्यादा, अपनी गरिमा को संभालना चाहिए। इस मर्यादा गरिमा में अपने आप में एक गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करे अपने आप में। ऐसा अगर नहीं होता है तो कहीं न कहीं अपने आप में विचलित होने की संभावना बनती है। एक पौराणिक कथा मैं सुना दूं। इस श्लोक को जब हमारे जैमिनी ऋषि पढ़ रहे थे व्यास जी से कि गुरु जी ये श्लोक जो लिखा है ना, ये थोड़ा संशोधन कर दीजिए ना, कि माता बहन के साथ भी कभी कभी इंद्रियों का इस समूह इतना बलवान है कि थोड़ा सा कुसंगत होता है तो दिग्भ्रमित होने की संभावना रहती है। ऐसा नहीं माना जा सकता है। क्या आप पत्र पत्रिका में नहीं पढ़ते हैं? अरे मैं कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में था, गांव नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा, कहना भी थोड़ा सा घृणा लग रहा है, लेकिन कथा इसलिए सब बातों कहा जाता है कि यदि किसी कोई इस मार्ग पर भटकने की कोशिश करता हो थोड़ा सा संकोच आएगा, और संकोच आकर उस मानव से थोड़ा सा अपने आप पीछे हटेगा। मैंने एक दिन अपने आप लोगों ने सुनाया महाराज जी, एक अपने आप में चाची जो है अपने भतीजा को लेकर चली,
कुछ दिन पहले मैं उत्तर प्रदेश था। अब बताइए इसी कहां तक गिरा हुआ स्थिति माना जाएगा जी? रोज पत्र पत्रिकाओं में आप पढ़ रहे हैं, इसको नकारा जा सकता है? और नकारने का मतलब कि तो आपने उस शास्त्र को नकार दिया। इसलिए कहा गया है रोज पत्र पत्रिका में रोज पढ़ रहे हैं अपने आप में, ये हमारा विषय नहीं है, क्योंकि हमसे अधिक आप जानते हैं, पत्रिकाओं को पढ़ते हैं, अखबारों को पढ़ते हैं, टेलीविजन द्वारा समाचार सुनते हैं, केवल मैं याद दिला रहा हूं अपने आप में। इसलिए माताओं की अपने आप गरिमा होती है कि जब ये मर्यादा का अधिकारी हो जाए, समय अनुसार अपने आप में उनके पिता द्वारा, भाई द्वारा और लोग अभिभावकों द्वारा जहां उनकी जीवन यापन के अपने आप संबंध को स्थापित कर दे, उसके बाद आप भक्ति करिए ना। कौन आपको रोकने जा रहा है? तब भक्ति करिए, तब धर्म का प्रचार करिए, संस्कृति का प्रचार करिए। लेकिन जिस तरीका से हो रहा है, इसमें कहीं न कहीं अपने आप में जीवन और कहीं न कहीं स्थिति को विचलित होने की संभावना बनी रहती है। एक बार जैमिनी ऋषि इसी श्लोक को पढ़ रहे थे, मात्रा शस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत् बलवान इंद्रियो ग्रामो विद्वान स्मृति कर सके। ये साधारण लोगों की बात नहीं हो रही है। चाहे माता हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे फुआ हो, चाहे मौसी हो, ऐसे प्रवृत्ति के भी अगर नारियां हो, उनके साथ बहुत सहवास अगर किया जाता है, इंद्रियों का समूह इतना बड़ा बलवान है कि बड़े बड़े विद्वान भी विचलित हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। इस जैमिनी ऋषि ने कहा, गुरुजी इस श्लोक को बदल दीजिए ना, विद्वान के शब्द को हटा दीजिए। इस समान गृहस्थ के बात कहते तो अच्छा लगता है कि नहीं ठीक है। नहीं गुरुजी हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है, विद्वान में विचलित हो जाते हैं। कहा बेटा विद्वान विचलित हो जाते हैं, अब वो भी कभी कोई चीज प्रैक्टिकल करना पड़ता है तब होता है। संयोग से वही व्यास जी महाराज ने जैमिनी ऋषि को समझाने के लिए, जो न्याय दर्शन शास्त्र के विद्वान भी जैमिनी ऋषि को माना जाता है, जैमिनी ऋषि को अपने आप समझाने के लिए एक बार जैमिनी ऋषि के आश्रम पर व्यास जी महाराज ने सुंदर बालिका का रूप बना लिया माया से। माया माने क्या होता है जी? माया माने होता क्या है? अरे कभी कभी आप लोग मोबाइल पर अनेक प्रकार के उपद्रवकारी जो दृश्य देखते हैं, माया ही न है, उसे कुछ मिलता है। लेकिन कितने लोग इतना उसमें तन्मय हो जा रहे हैं। अरे कितने लोग को मोबाइल के देख कर अनेक प्रकार की चीजों को सुसाइड हो जा रहा है, क्या क्या हो रहा है सुनते हैं, वो क्या है देख कर हो जाता है अपने आप में। जो वस्तु सत्य न हो, लेकिन जब तक देखा जाए तब तक सत्य प्रतीत हो, उसी के नाम तो माया है, उसी का नाम माया है। जो आप आज मोबाइल में टेलीविजन द्वारा देखते हैं, वस्तु अपने आप में वो सत्य न हो, लेकिन देखते समय अपने आप मालूम पड़े कि वह सत्य है अपने आप में। अब व्यास जी महाराज ने माया रूपी एक स्त्री का, कन्या का भेष बना लिया, ज्योति का, और उसकी सहेलियां भी प्रकट हो गई और कंदुक अपने से उछाल करके खेलने लगी जैमिनी ऋषि के आश्रम पर। कुछ देरों के बाद जोरों से माया द्वारा अपने आप में आंधी तूफान आई, और आंधी तूफान जब आई तो क्या हुआ, सभी ज्योतियां तो कहीं न कहीं जाकर के छुप के चली गई। एक ज्योति जो स्वयं व्यास जी महाराज जी बने थे, वो अपने आप जोरों से वृष्टि भी आने लगी, भिन्न करके शरीर अस्त व्यस्त हो गया। वो जाकर एक वृक्ष की ओट में वो ज्योति छुप गई अपने आप में, किसी तरह से ठंडा से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए। जैमिनी ऋषि ने विचार किया कि दया सही से धर्म नहीं बताया गया। इस प्राणी में दया नहीं है, जिस मनुष्य में दया नहीं है, वो मनुष्य होने के बाद मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है। दया तो होनी चाहिए, लेकिन दया का एक मान होना चाहिए, एक मानक होना चाहिए। सभी दया नहीं होनी चाहिए, ये बताया गया है। अब जैमिनी ऋषि का लेकिन तुम मेरी गुफा में आ जाओ और मैं वृक्ष के किनारे चला जाऊंगा, यहाँ तुमको बात समझ में आई। वो सही में उस ज्योति जो पानी से अपना भिंजी हुई थी, ठंडा से कांप रही थी, उसको अपने गुफा में कर दिए, और जैमिनी ऋषि अपने आप आगे वृक्ष की ओट में आ गया। जाते समय के सुनो, अर्धरात्रि में एक प्रेत आता है, कितना भी कहेगा गुफा के द्वार को खोलना नहीं है, कहकर चलेगा। ठीक 12 बजा, प्रेत तो प्रेत है ही, ये हमारा मन भी तो प्रेत है। अभी शांति से बैठे हुए हैं, अब मन रूपी प्रेत कहीं उखड़ गया अपने आप में, कहा चलो कहीं जूता उता का नया पहन ले, बहुत इस समय खर्चा का अभाव चल रहा है, वही चल देगा। प्रेत न हुई मन, कितना आए कथा सुनने के लिए, कितना लेकर पहन के चले जाएंगे। व्यवहारिक उदाहरण मैंने दे दिया।
ये कहीं अलग प्रेत नहीं होता है, हमारे पास में रहता है अपने आप में, ये जान लीजिएगा। अब क्या हुआ, जैमिनी ऋषि को 12 बजे रात्रि में प्रेत तो लग रहा, मन में उपद्रव हो गया, मेरा गुफा मैंने भी किया है, मैं वृक्ष नीचे क्यों रहूंगा, मैं उसके भीतर जाऊंगा। और चले गए अपने आप में गुफा के पास के, देवी जी किवाड़ खोलो, कि नहीं बाबा कह गए थे कि प्रेत आता है 12 बजे रात, मैं नहीं खोलूंगा। नहीं प्रेत नहीं, मैं जैमिनी हूँ, खोलो, कि नहीं खोलूंगा। महाराज हो ही नहीं सकती अपने आप में, आप जैमिनी ऋषि हो सकते हैं कि वो बता गए हैं कि प्रेत मेरा ही रूप में आता है। अब रात्रि में 12 बजे रात्रि में क्या किए, गुफा जो होता अपने आप में संत माता पढ़ाते, ऊपर धुआं और सूर्य प्रकाश के कुछ छेद होता है। अब रात्रि में पत्थर से तोड़ करके गुफा को अपने आप फैल करने लगे, इसी से घुस जाऊंगा। और करते करते लगभग अपने आप 2-4 घंटा परिश्रम किए हुए रात्रि में कि गुफा कुछ चौड़ा हो गया, और उसी में जैमिनी ऋषि प्रवेश करके इतना गर्दन तक पहुंचे हुए थे। एक स्वरूप से व्यास महाराज प्रकट हो गए ऊपर से, और उनके चुरकी को पकड़ लिया, और नीचे से जो अपने आप में बालिका रूप में उनको पैरों को पकड़ लिया। अब व्यास जी महाराज चटकन से मारने लगे, बेटा अब बताओ ये श्लोक झूठा है कि सच्चा है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मात्रा शस्त्रा दुहित्रा वा न विविताक्षनो भवेत्, बलवान की इंद्रियो ग्रामो विद्वान स्मृति कर सती। मैंने कहा था कि बड़े बड़े विद्वान भी कहीं थोड़ी सी अपने गरिमा को खोते हैं तो विचलित हो जाते हैं। तुम्हारे जैसा न्याय दर्शन और शास्त्र को जानने वाला ये क्या कर रहे हो कि गुरुजी जो आपने श्लोक पढ़ाया वो ठीक ही है, तब तुम क्यों कहा था हमसे गलती हो गई। तो दुनिया के लोग कैसे जानेंगे, दुनिया के लोग कैसे जानेंगे। इसके लिए व्यास महाराज ने उनके चुरकी को छोड़ा, और एक गुफा में किला धसा गड़ा हुआ था, उसी में पैर धसा उनका, और उसी से खून जो निकला उसी से गीता लिखा गया जैमिनी ऋषि द्वारा, जो रक्त गीता के नामों से जाना गया, रक्त गीता के नामों से जाना गया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, शास्त्र को त्याग करके कोई भी अपने आप में कार्य करना चाहेंगे, जो शास्त्र ही मुसृज्य वर्तते काम कारत, न सिद्धि न वापनोति न सुखम न परामगति। जो शास्त्र की विधि को त्याग करके कितनी भी अपने आप पूजा पाठ यज्ञ दान कर लिया जाए, उससे सुख शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए अपने आप में मानवीय जीवन में जो भी जितना ऊंचाई पे चढ़ा हुआ व्यक्ति है वो संयम का त्याग नहीं करता है, संयम रूपी छड़ी को हमेशा स्वीकार करता है। आप लोग कुछ पुराने भी होंगे, कुछ नए भी होंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज, जो कुछ लोग जानते भी होंगे, लोग कहते स्वामी जी बहुत बड़े क्रोधी थे, कहते थे लोग हाथ में, कहते क्यों, थोड़ी सी अपनी गरिमा में रहते थे, उसमें समझौता नहीं किसी से था, समझौता नहीं होता अपने आप में, तपस्या साधना इत्यादि करते, लेकिन अपनी स्थिति मर्यादा में समझौता नहीं करते। माताओं को माता भी कहते, थोड़ा सा अगर कहीं बहुत चंचलता करती तो डांटने भी लगते अपने आप में, डांटने भी लगते माताओं को अपने आप में कि अपने पति की सेवा नहीं करते, हमारे पास तुम आ गई अपने आप में। एक उनके हाथ में भी अपने आप को प्रेस हुआ करता था। स्वामी जी महाराज के जीवन के अंतिम क्षण तक, जीवन के अंतिम क्षण तक भी किसी स्त्रियों से अपने आप में आदर करते थे। अम्मा जी कहते थे, अम्मा मन लक्ष्मी कहा जाता है, अम्मा जी कहते थे, लेकिन सन्यासी की जो मर्यादा होती थी, संत की जो मर्यादा होती थी, उस गरिमा को पालन करते थे, अपने आप अपनी गरिमा में रहते थे अपने आप में। ऐसे स्वामी महाराज अंतिम समय तक भी अपनी मर्यादा को स्वीकार करते रहे, स्वीकार करते रहे। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि ऐसा अगर नहीं हो पाता है, जो व्यक्ति अगर सही माने में शास्त्र को नकार देता है, समझिए या तो भीतर से कहीं न कुछ उसमें काला है, काला है, या तो कोई समाज के सामने कुछ अलग है और भीतर उसके कुछ अलग है। एक और पौराणिक कथा सुना करके मैं निवेदन कर दूं अपने आप में। काशी में एक बहुत उच्च कोटि के महात्मा रहते थे, उच्च कोटि के, साधना की ऊंचाई पर थे। महात्मा जी के आश्रम के कुछ ही दूरी पर मार्ग में एक वेश्या रहती थी। अब महात्मा जी जो ही अपने आप में गंगा स्नान करने जाते तो वेश्या कहते, हे बाबा आपकी दाढ़ी असली है कि नकली है। ऐसा आज किसी महात्मा से कह दिया, थोड़ा सा नाराज हो जाएंगे, बताओ हमको बेइज्जत कर दिया। महात्मा जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते, कुछ जवाब नहीं देते। उधर से लौट कर आते, वही बात कहती, बाबा मैंने पूछा ना तुम्हारी दाढ़ी असली है कि नकली है। महात्मा जवाब नहीं देते। ऐसे रोज पूछती आते समय जाते समय,
लेकिन महात्मा जवाब नहीं देते। अंत में एक दिन महात्मा जी क्या किए, इस पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गए। और मृत्यु को जब प्राप्त हो गए तो अपने आप उनको डोली पर लेकर जा रहे थे, वही मार्गे था, अपने आप में जा रहे थे बेचारे। महात्मा जी चले गए और वो भी द्वार पर आ गई। ए बाबा, मेरे प्रश्नों के बिना जवाब दिए तुम चले गए ना? मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम्हारी दाढ़ी असली है कि नकली है? और समझिए मरे हुए थे, बैठ गए महात्मा जी। बहुत बड़े साधक थे ना, वो तो परमात्मा के अवशिष्ट को रहकर क्या करेंगे, अपने आप चले जाना, बैठ गए। क्या तुमने पूछा? क्या तुमने पूछा हमसे? बाबा मैं पूछा नहीं, मैं पूछती चली आ रही थी आपसे बहुत दिनों से कि आपकी दाढ़ी असली है कि नकली है। महात्मा जी ने तो दाढ़ी पर हाथ रख, सुनो मेरी दाढ़ी असली है। बेस्या ने कहा इतनी ही बात बताना था, इतने दिन क्यों लगा दिया, पहले क्यों नहीं आपने बताया? महात्मा जी ने कहा मुझको अपने पर विश्वास नहीं था, अपने इंद्रियों पर विश्वास नहीं था, अपने मन पर विश्वास नहीं था, अपने विवेक पर विश्वास नहीं था, अपने बुद्धि पर विश्वास नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन अब तो मैं जा रहा हूं और तो मैं कह कर जा रहा हूं मेरी दाढ़ी असली है। ये बताया गया है। जो भी उच्च कोटि के महात्मा होता है कभी भी अपने आप में अपने संयम को त्याग नहीं करता है, यही बताया गया है। और जो व्यक्ति संयम को त्याग कर दिया, मानो उसने सर्वस्व को त्याग कर दिया। आपने रावण का नाम सुना होगा। रावण के पास क्या नहीं था? रावण के पास क्या नहीं था? मृत्यु के देवता यमराज को उसने विजय को प्राप्त कर लिया था। एक बार हनुमान जी महाराज और रावण में आपसी वार्तालाप हो रही थी। वो आपसी वार्तालाप में लंकेश रावण ने कहे, बंदर मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। हनुमान जी महाराज ने धन्यवाद तो मैं तुमको देता हूं। रावण को हमको क्यों धन्यवाद तुम दे रहे हो? तो हनुमान जी को हमको आप धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? रावण का मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि मेरे नाम से देवता लोग भयभीत हो जाते हैं। मेरे राजभवन, मेरे राज में, मेरे राज के बॉर्डर में, लंकापुरी में यमराज की हिम्मत नहीं कि बिना पूछे किसी को मृत्यु दे दे अपने आप में। और तुमने लंकापुरी में आकर के और एक मेरी चौथाई सेना को समाप्त कर दिया, बड़े बड़े वीरों को पलायन कर दिया, अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। तुम सही में अपने आप वीर हो, इसलिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। हनुमान जी महाराज ने कहा मैं आपको इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं, इसलिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि इतना जानने के बाद भी कि जिस परमात्मा का, इस ब्रह्म का एक सेवक जब इतना कार्य कर सकता है, आप फिर भी आपने अपने दुस्साहस को नहीं छोड़ा, अपने दुराग्रह को नहीं छोड़ा, अतः मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। अब रावण के बंदर बहुत बढ़ मत बोलो, अभी अपने आप में तुम अपने स्वामी जी से नाम लेते हो अपने आप में, तो ठीक आओ हमारे तुम्हारे अपने आप द्वंद युद्ध हो जाए। और द्वंद युद्ध हुआ, मुकामुकी मारा मारी धारा पकड़े हुआ, क्योंकि तुम हमारे पर प्रहार करो, मैं तुम पर प्रहार करूंगा। हनुमान जी के नहीं, आप हमारे प्रहार करें। रावण के आप हमारे प्रहार करके हमारे हाथ तुम आए हो, तिथि हमारे। हनुमान जी महाराज ने रावण लंकेश पर अपना एक चक्कर मारा। जब चक्कर मारा अपने आप में, रावण लंकेश कुछ देरों के लिए मूर्छित होकर के गिर पड़ा। कुछ देरों के बाद जब होश आई तब कहा, बंदर सही में तुम हो, सही में तुम हो अपने आप में, लेकिन अब मैं तुम पर प्रहार कर रहा हूं। और लंकेश रावण ने भी अपने आप क्या कहा, हनुमान जी पर प्रहार किया। हनुमान जी मूर्छित तो नहीं हुए, लेकिन कुछ देरों के लिए थोड़ा सा आंख जो खुला हुआ था बंद हुआ। अल्प समय में हनुमान जी भी अपने स्वरूप में आए कि मैं तुमको धन्यवाद दे रहा हूं। धन्यवाद किस बात का? हनुमान जी ने कहा, सुनो मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि तुम्हारे द्वारा अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, बेविचार कर्म करने के बाद भी, इतना उपद्रव करने के बाद भी तुम्हारे प्रहार से कुछ देरों के लिए मेरे नेत्र बंद हो गए, मैं अपने स्वरूप को भूल गया। और कहीं अपने आप में तुम मेरे जैसा होता, कहीं तुम अपने आप में श्वास लेता, हुंकार भरता, तो सृष्टि प्रलय हो जाती। लेकिन इतना अपना उपद्रव करने के बाद भी इस तरह हुआ है, अतः मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं।
अर्थात मैं कहना चाह रहा हूं कि संयम का कितना बड़ा महत्व होता है। जो व्यक्ति संयम को छोड़ दिया मानो सब कुछ खो दिया, और जिस व्यक्ति ने संयम को स्वीकार किया वो खोया हुआ चीज को भी प्राप्त कर लेता है। याद रखिएगा, सुदामा जी के पास संयम था और दुनिया के कोई साधन नहीं थे, वो सब कुछ प्राप्त हो गया। लंकेश रावण के पास संयम नहीं था, साधन संसाधन से सब समाप्त हो गए। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के पास सब कुछ थे, संयम नहीं था, सब चला गया अपने आप में, कुछ नहीं बचा। इसलिए मानवीय जीवन में संयम का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन ही पर संयम के घोड़े पड़े, अपने रथ को सुपथ पर बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये बताया गया। हमारे व्यास जी महाराज ने वेदों की रचना किया, उपनिषद की रचना किया, इतिहास की रचना किया, 17 पुराणों की रचना किया। जिन जिन पुराणों को व्यास जी महाराज ने रचना किया, उस पुराण के अलग अलग उपास लोग अपने आप में हो गए। कोई पढ़ते होंगे, हमसे भी कभी पूछते हैं महाराज जी शिव पुराण में ऐसा लिखा है, स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में ऐसा लिखा है, पद्म पुराण में ऐसा लिखा है, आखिर सही में होना क्या चाहिए? देवी भागवत कुछ अलग लिखा हुआ है, दुर्गा सप्तशती में कुछ अलग लिखा हुआ है। एक व्यक्ति ने यहाँ तक हमसे कह दिया कि दुनिया की सृष्टि करती है भगवती करती है। हमने कहा कि ये तो बात सत्य है कि हम हो चाहे आप हो, सब माताओं द्वारा ही जन्म लिए हैं, लेकिन माताएं हम और आपको जन्म देने का अधिकार जो प्राप्त किया वो किससे द्वारा हुआ है? पुरुष द्वारा हुआ है। मैंने उनको एक व्यवहारिक बात बताया और पुनः मैंने उनको उत्तर दिया कि खाली इतना ही आप पढ़ते हैं, देवी भागवत दुर्गा सप्तशती में नहीं पढ़ते हैं आप कि नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। कितनी बार नारायणी आया है? तो नारायणी मैंने क्या होता है? नारायण की पत्नी। स्पष्ट अपने आप बताया गया है कि भगवती अब शक्ति के अपने आप में पति कौन है? नारायण है। और फिर भी आप नहीं समझ पाते हैं। समझना चाहिए अपने आप में। कौन नहीं पढ़ता है जी? कौन नहीं जानते होंगे जी? हर साल पूजा पाठ लोग कराते हैं, और फिर भी नहीं भगवती सब काम करती है। इतना ही नहीं, भगवती ने स्पष्ट कहा है, मैं क्योंकि बहुत पढ़ता नहीं हूँ, कभी कभी लोगों को समझाने के लिए मैं पढ़ता हूँ। भगवती ने क्या कहा कि मेरा पति होगा कौन? जो अपने आप में संग्राम में मुझ पर विजय प्राप्त करेगा। मेरा पति होगा। भगवती ने भविष्यवाणी किया है। अगर भविष्यवाणी पूरा नहीं हो तो भगवती की बात झूठी हो जाएगी नहीं। पुरोहित जी पत्रा में लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं काल ग्रहण लगेगा। अगर ग्रहण नहीं लगे अगला सर पत्रा कोई मानेगा? नहीं मानेगा अपने आप में। अमुक समय सूर्यास्त होने वाला है और नहीं होगा तो अगला सर पत्रा को माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो भगवती ने कहा है मेरा पति होगा जो संग्राम में हम पर अपना विजय प्राप्त करेगा। और दूसरी तरफ नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, अर्थात अपने आप भगवती के पति का नाम नारायण है। नारायण है अपने आप में। इसलिए शास्त्रों को पढ़िए, रितंबरा बुद्धि से पढ़िए, प्रज्ञ बुद्धि से पढ़िए, अज्ञ बुद्धि से मत पढ़िए, अपने आप में विज्ञ बुद्धि से पढ़िए। ये मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ। तो मैं निवेदन करना चाह रहा, व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना किया, लेकिन उन 17 पुराणों में भी व्यास जी महाराज ने परतत्व निर्णय नहीं किए। परतत्व निर्णय नहीं किए, जबकि परतत्व निर्णय होना चाहिए। उन्होंने जिस पुराणों की रचना किया उसी को अपने आप में आराध्य सबसे श्रेष्ठ देवता बता दिया। किसी में शंकर जी, किसी में ब्रह्मा जी को, किसी में अमुक को, किसी में अमुक को बता दिया। अब पढ़ने वाले लोग ये जीवन उनका बीत जाता है, ये समझ नहीं पाते हैं कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, सबसे परम श्री कौन है। ये समझने में हम बहुत समय लगा देते हैं। लेकिन व्यास जी महाराज यही कारणों से 17 पुराणों की रचना करने के बाद, इतिहास की रचना करने के बाद, वेद की रचना करने के बाद, उपनिषद की रचना करने के बाद मन में शांति नहीं मिली, खिन्नता उदासी थी। नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज ने कहा व्यास जी आपने समाज के लोगों को भटकाने का काम किया है अपने ग्रंथों द्वारा, समाज के लोगों को अपने उद्देश्य से आपने वंचित कर दिया है अपने आप में, अतः आपके मन में शांति नहीं है, आनंद हो गई, गलती हो गई। अब मैं क्या करूं? नारद का प्रायश्चित कीजिए। जब तक प्रायश्चित नहीं करेंगे
तब तक आपका उद्धार नहीं होगा। प्रायश्चित का मतलब होता है कि हमारे द्वारा जान अनजान में कोई त्रुटि हो गई, कोई चूक हो गया, उसके लिए कोई अच्छा काम करना, इसी के नाम प्रायश्चित है। कन्या के विवाह करने में बहुत परेशानी थी, कहीं अच्छा उपयुक्त वर मिल गया, जोग वर मिल गया, जो घर मिल गया, ये प्रायश्चित मत कीजिएगा, ऐसा प्रायश्चित मत कीजिएगा। प्रायश्चित का मतलब होता है विषम परिस्थिति में हमारे द्वारा कहीं वैसी कोई कार्य हो गया, उस विषम परिस्थिति कार्यों के बाद अब हमारे द्वारा आगे नहीं होगा, ये विचार करके जो अच्छे पुण्य काम किए जाते हैं वो प्रायश्चित है। ये बताया हमारे नारद जी महाराज ने कहा, व्यास जी आप प्रायश्चित करें, जब तक पश्चाताप और प्रायश्चित नहीं करेंगे तब तक से आपको आत्मतोष, आपको शांति, आत्म आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। व्यास जी महाराज कौन सा प्रायश्चित करें? कहे कि आपने लेखनी का दोष किया है, लेखनी द्वारा समाज के लोगों को भटकाने का काम किया है। आप एक ऐसे पवित्र ग्रंथों की रचना करें जो मानव मात्र का अधिकार है, ऐसा ग्रंथ लिखिए। आपने वेदों की रचना किया, उसे सबका अधिकार नहीं है। आपने उपनिषद की रचना किया, उसे सबका अधिकार नहीं है। आपने पुराणों की रचना किया, वो भी बहुत को समझने में सबका अधिकार नहीं हो पाता है। लेकिन एक ऐसे ग्रंथों की रचना करिए जिसमें मानव मात्र का अधिकार हो। अब मानव मात्र में अब पूरे विश्व आ जाता है, चाहे देशी हो, विदेशी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, या कोई हो, दुगला हो, तिगला हो, कोई हो, सब पढ़े, सब जाने, सबका उद्धार हो। भूत हो, प्रेत हो, पशु हो, पंछी हो, सबका अधिकार है। ऐसे जब तक एक पवित्र ग्रंथों की रचना नहीं करेंगे तब तक से आपके मन में शांति नहीं मिलेगी। कि व्यास जी आप इसीलिए इस संसार में विदा किया गया था द्वापर युग के अंत में और कलयुग प्रारंभ होने वाले के समय में, कि पूरे मानव मात्र के कल्याण आपके द्वारा होना चाहिए। व्यास जी ने पहले तो अपने को असमर्थ जताई, महाराज शरीर पर ध्यान दीजिए ना, आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है, कान से सुनाई नहीं पड़ रहा है, स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है, शरीर में झुर्रियां पड़ गई है, अब मेरे बस की बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया। नारद जी का व्यास जी सुनिए, पुरुषार्थी व्यक्ति को जीवन के अंतिम क्षण तक, जब तक श्वास रहे तब तक अपने पुरुषार्थ और कर्मों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए और साहस को नहीं खोना चाहिए। याद रखिए, विवेकपूर्ण पुरुषार्थ और साहस जो है मानव के अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का अधिकार प्राप्त कराता है। याद रखिए अपने आप में, विवेकपूर्ण हमारा साहस और पुरुषार्थ जो है अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का कार्य करता है। आपने सुना होगा जरासंध ने 17 बार भगवान श्री कृष्ण से हार चुका था, 17 बार, एक बार नहीं, थोड़ी मोड़ी सेना लेकर नहीं गया था, 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध मथुरा पर चढ़ाई किया भगवान श्री कृष्ण को पलायन करने के लिए, और 17 बार जो है वो जरासंध हार गया। लेकिन वो कभी भी अपने आप में साहस खोया नहीं। हुआ क्या, 18वीं बार पुनः मथुरा पर चढ़ाई किया वह जरासंध और भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका पहुंचा दिया। कौन कथा नहीं जानता है। इसलिए व्यक्ति को अंतिम क्षण तक भी पुरुषार्थ का त्याग नहीं करना चाहिए, साहस का त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन वह साहस विवेकपूर्ण होना चाहिए, विवेकपूर्ण होना चाहिए। ये बात ध्यान दीजिए। हमारे नारद जी महाराज का व्यास जी, विवेकपूर्ण पुरुषार्थ अगर किया जाए तो अप्राप्त वस्तु भी प्राप्त हो जाती है। इसलिए और नारद जी ने अपने 3 जन्म की कथा सुना दिया। सुनिए व्यास जी, आज विवेकपूर्ण पुरुषार्थ का फल है कि जो आज देवर्षि नारद जो आपके सामने है, कहीं किसी समय में एक गंधर्व का बेटा था। अच्छा महाराज आप? हाँ, नारद जी कहते हाँ मैं गंधर्व का बेटा था, लेकिन मैंने विवेकपूर्ण पुरुषार्थ किया और आज मैं देवर्षि नारद बना हुआ। महाराज इस घटना को बता दीजिए, कैसे आप इस देवलोक को प्राप्त किए, कैसे आप अपने आप में इतनी उच्च स्थिति को प्राप्त किए। तो ही नारद जी महाराज अपने 3 जन्म की कथा सुनाए। के व्यास जी महाराज सुनिए, इसलिए इतिहास सुनने से, घटनाओं को सुनने से हमें कुछ मिलता नहीं है, लेकिन हमें दृढ़ता प्राप्त होती है, दृढ़ता प्राप्त होती है, धैर्य प्राप्त होता है, हम दृढ़ होते हैं, धैर्यवान होते हैं।
इसलिए इतिहास और पुराणों को पढ़ना चाहिए। नारद जी ने अपने 3 जन्म की कथा सुनाया। कहा व्यास जी सुनिए, मैं प्रथम जन्म में गंधर्व का पुत्र था। गंधर्व तो जानते हैं आप लोग, बताना नहीं है। गंधर्व शब्द का अर्थ होता है अर्थ कामा। अर्थ की कामना से, धन की कामना से जो अपना रूप, सौंदर्य, ऐश्वर्य, कला, कौशल का प्रदर्शन करे और उसके द्वारा अर्थ को उपार्जन करे, उसी का नाम क्या है? गंधर्व है। जो अपने कला, कौशल, सौंदर्य, ऐश्वर्य को प्रदर्शन करके और उसके बदला में जो धन प्राप्त हो, उसके द्वारा अपना भरण पोषण करे, उसी का नाम गंधर्व है। उसी वंश परंपरा का गंधर्व। नारद जी कहते मैं उसी वंश परंपरा का था व्यास जी, परंतु मैं गंधर्व वंश में होने के बाद भी कभी भी अपनी वाणी द्वारा अश्लील और अमर्यादित गायन कभी नहीं किया, क्योंकि वाणी पर सरस्वती देवी का वास होता है। इसलिए वाणी पर कभी भी अश्लील और अमर्यादित शब्दों का गायन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हमारी माताएं कभी कहना पड़ता है। अभी कितना शांति बैठी है, सती साध्वी जैसा बनकर के, अपने आप में सावित्री बनकर के। अभी विवाह का अवसर आने दीजिए, तो रात भर अपने आप इतना उपद्रव करती है, मत पूछिए। न जाने किस विश्वविद्यालय में की पढ़ाई होती है, कौन पढ़ाने वाला होता है। आज तक न कोई विश्वविद्यालय खुला है, न कोई पढ़ाने वाला टीचर कोई होता है। ऐसा उपद्रव रात भर गाती है अपने आप। एक लोग शंकर जी का गीत गाएगी, एक काली जी का गीत गाएगी, एक पितर देवता के गीत गाएगी। रात भर जितना उपद्रव का गीत गाती है, वो तो भला नहीं करे, भगवान करे अपने आप में। और हम क्या करेंगे? आप नहीं सुनते हैं? कौन नहीं सुनता अपने आप में? नहीं नहीं, पहले भी गायन गाया जाता था अपने आप में। एक सीमा होनी चाहिए अपने आप में। एक जिस सीमा को खोकर गाया जा रहा है, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। इसलिए गायन करने वाले जो गायक जो है, उनको भी चाहिए अपने आप गायन करना, ठीक है, उनका एक पेशा है। लेकिन उसके द्वारा ऐसा गायन मत करें जो समाज की संस्कृति, संस्कार, सभ्यता पर कहीं न कहीं थोड़ा सा अपने आप में उथल पुथल हो जाए। ऐसा गायन करना सही में लोक हित और समाज हित और राष्ट्र हित में उपयुक्त नहीं है। ये होना चाहिए। गायन की परंपरा तो इस सामवेद हमारा गायन ही अपने आप में है। सामवेद तो गायन ही अपने आप बताया गया अपने आप में, इसलिए अपने आप बताया गया है। ऐसा इस पर विचार होना चाहिए। पहले के जमाना में विवाह में गीत गाया जाता था। भगवान श्री राम के विवाह के अवसर पर भी गीत गाया गया। हमेशा मैं कहता हूँ, जब भगवान श्री राम अपने आप में जनकपुर में जब गए थे, लक्ष्मण सब लोग गए थे। अब अयोध्या की नारी, अब जनकपुर की नारियां गीत गाने लगी। ऐसा दुल्हा आया है, ऐसा दुल्हा आया है, जिस दुल्हा को हमने सुना है कि अपने आप में इनके यहाँ अपने आप खीर खाने से ही अपने आप क्या होता है, खीर खाने से ही इनके यहाँ लड़का जन्म ले लेता है। बात तो सत्य है अपने आप में। लक्ष्मण जी जाकर के अपने आप में कान के, भैया सुन रहे हैं ना, बताइए हमारी माता को गाली दे रही है, माता को गाली दे रही है। इतना ही नहीं, उस कुल खानदान में एक और भी ऐसे थे अपने आप में, ऐसे ऐसे लोग प्रकट हुए कि कोई खीर खाने से, कोई अमुक से अपने आप में। और भी उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, इस कुल खानदान की ऐसी परंपरा है कि कभी कभी तो कोई अपने आप में पूजा के जल को पी लेता, उसी से कोई लड़का किसी को हो जाता है। भगवान श्री राम से बताओ, ससुराल में आए हो क्या झगड़ा करोगे? बताओ, झगड़ा करोगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रघुवंशी बर्दाश्त नहीं करने वाले हमारे अपने आप में। कोई उपाय कीजिए अपने आप में। सुनो, ये जब करना तो जाओ गुरु जी से कह दो। गुरु जी सब किए है ना, कोई नहीं लेकर आए हैं, उनसे कहो जाकर गुरु जी के पास जाकर, विश्वामित्र बाबा के पास जाकर कहे, गुरु जी हद हो गया, आज तक जिस रघुवंशियों को उंगली किसी नहीं दिखाया, इस जनकपुर में लाकर इतना गाली दिला रहे हैं। हमारे बाप को, हमारे दादा को, हमारी माता को, हमारे भाई को, हमारी बहन को, सबको गाली दिया जा रहा है। विश्वामित्र बाबा ने कहते, इसमें गाली देने वाले में भी तुम्हारा भैया का हाथ है। अच्छा, भैया का हाथ है? हाँ, वो चाहेंगे तो गाली देना बंद हो जाएगा। कैसे गुरुजी? कैसे? अपने जाकर भैया से कहो कि गुरुजी कहें कि अगर चाहते हैं गाली बंद होना, एक उपाय कीजिए। जो गाली देने वाली नारियां जो हैं, जो अटारियों से चकर गाली दे रही है, थोड़ा सा सिर अपने ऊपर की तरफ करिए अपने आप में, और यही करेंगे कमाल हो जाएगा। आज की बात नहीं कि विवाह से पहले सब बातचीत सब कुछ हो जा रहा है। हाँ,
अब हो क्या रहा है, अब कुछ एक हास्य की कथा, हास्य व्यवहारिक बात मैं कह दूं। एक अपने आप में एक बहू गई अपने आप में घर में, तो उसकी सास ने कहा, अरे भूख को टानो अपने आप में, भूख को अपना हटाओ, भूख को गिराओ अपने आप में। उसने कि सासू जी अब भूख को गिराने की क्या बात है, जिसमें घूंघट गिराने की बात है वो तो पूरे अपने आप पे सैकड़ों लोगों के सामने हमारे घूंघट को अपने हटा दिया है और सबके सामने हमारा मुंह दिखाया। अब घर में घूंघट क्या रह गया अपने आप में। दुर्भाग्य है जिसको हम बहू बनाना जा रहे हैं। अब सैकड़ों लोग रहता है, कोई कुछ पूछता है, कोई कुछ पूछता है। ये सब अपने आप में जो गलत व्यवस्था जो है इस पर रोक लगाया जाए, अच्छी बात नहीं है। किसी घर की बेटी है अपने आप में, अब हो सकता है देखना ही अपने आप में, दो चार लोग जाएं घर परिवार में देखें, ये नहीं कि 10-20-50 आदमी क्या नहीं बोलना, क्या बोलना, कौन क्या बोलता है, यही संस्कृति है। नहीं, इस पर विचार किया जाए न तो आगे आने वाले समय में एक समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अच्छे कुल खानदान के लोग हम लोग के पास ऐसा प्रश्न आता है, महाराज जी 10 वर्ष से लगा हुआ है, अपने आप विवाह होते होते कट जा रहा है। इस पर विचार करना चाहिए अपने आप में। इस समाज के एक बहुत बड़ा समस्या बन जाएगा भविष्य में। अतः ऐसा जो भी ऐसा कुर्तियां जो हो रही है अपने आप में देखने कर देख करके अपने आप से कुछ करने के बाद छोड़ दिया जा रहा है, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। उसके संस्कार, उसके गुण, उसकी संस्कृति को याद करिए अपने आप में। अरे चाम तो कहीं गोरा होगा, कहीं सांवला होगा, कहीं कुछ होगा, भाई ये बहुत बड़ा महत्व नहीं रखता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस पर विचार होना चाहिए, विचार होना चाहिए। गुरु जी ने कहा, आज सही में भगवान श्री राम ने जी थोड़ी सी सिर को ऊपर किया, जो जनकपुर की नारियां जो अपने आप दशरथ जी को, राम जी को आज सब वहां की गाली दे रही थी, अब जनक जी को गाली देना शुरू कर दिया। जनक जी को ही गाली देना शुरू कर दिया अपने आप में। अब बंद करो, बंद करो, बंद करो। अब अपने घर में अपने गाली को सुनेगा जी, आनंद हो गया अपने आप में। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, इस तरह से वाणी पर सरस्वती देवी का वास होता है। अतः वाणी द्वारा कोई अन्य शब्दों का उच्चारण नहीं होना चाहिए, अन्यथा अगले जन्म में मर करके गूंगा और गूंगी होना पड़ता है। याद रखिएगा, ये मनुष्य शरीर ही जो है हम स्पष्ट वाक्यों को बोल पाते हैं, केवल मनुष्य को छोड़ करके और दुनिया में जितनी भी जोनियां हैं स्पष्ट वाक्यों को नहीं बोल पाता है। अतः मनुष्य जोनी अपने आप जो है, अतः वाणी पर सरस्वती देवी का वास होता है। अतः अनित और अश्लील शब्दों का गायन नहीं होना चाहिए। नारद ने कहा, व्यास जी मैं भले ही गंधर्व का बेटा था, लेकिन कभी मैं अपने वाणी द्वारा अश्लील और अमर्यादित गायन नहीं किया, जिसका परिणाम हुआ तो मैं अगले जन्म में दासी का पुत्र बन गया। दासी का मतलब जिनके परिवार का भरण पोषण दासता करके, दासी पना करके, सेवा करके, सेवकता करके, चाकरी करके अपने आप भरण पोषण होता हो, उसको दास और दासी के नामों से जाना जाता है। नारद जी, व्यास जी मेरे माता पिता के पास भरण पोषण करने के पास अपनी कोई क्षमता योग्यता नहीं थी, दासता करके भरण पोषण करने के थे। जब ही मेरा जन्म हुआ उसी समय मेरे पिता की मृत्यु हो गई। नारद जी कहते हैं, जब ही मेरा जन्म हुआ, मैं दूसरे जन्म में जन्म लिया तो मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरे पिता की मृत्यु पर मेरी माता को बहुत बड़ा दुख हुआ। मैं जन्म तो लिया, एक तरफ मेरे जन्म की खुशी है तो दूसरे तरफ मेरे पिता की मृत्यु का शोक मेरी माता को है। मेरी माता ने मेरे पिता को किसी तरह कहते, मेरे पिता किसी संस्कार किया और मुझे गोद में लेकर के एक गृहस्थ ऋषि के आश्रम पर चली गई। आज आश्रम का मतलब क्या होता है जी? आश्रम किसे कहते हैं? आश्रमंताश्रम, आश्रम, आश्रमंताश्रम, आश्रम। आश्रम का मतलब क्या होता है? आजकल लोग जा रहे हैं, कोई जाता है अपने आप में वैष्णवी देवी जाते हैं, कोई और कहीं तीर्थ में जाता है, वहां एंजॉय मनाने लोग जा रहा है। घर पर साधारण जीवन जी लेगा, वहां जाकर के इतना आयासी जीवन जीता है लोग। नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आश्रम का मतलब क्या होता है? विलासी आयासी जीवन का त्याग करके और सतोमय जीवन में प्रवृत्त होना, इसी का नाम अपने आप यही तीर्थ होना चाहिए। आश्रम का मतलब आश्रम। आप धूप में 12 बजे आ रहे थे, पसीना से लथपथ थे, प्यास भी लगी थी, आते आते कहीं पेड़ दिखाई पाई, बगल में जलाशय भी था जल पीने का, आप यही वृक्ष नीचे आए, आह किया। जो हमारा श्रम था अपने आप धूप से, वो थोड़ा सा शांति मिली। आह करते हैं, आह माने जहां जाने के बाद हमारे दिल
दिमाग, मन, बुद्धि, चित्त, आहार, व्यवहार, स्वभाव, संगत में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो, बुराई हो, खामियां हो, जहां पहुंचने के बाद, जहां जाने के बाद वो दूर हो जाए, उसी के नाम क्या है? आश्रम। ये समझिए, आश्रम आश्रम। हमारे नारद जी महाराज कहते कि मेरी माता हमको लेकर के एक गृहस्थ ऋषि के आश्रम पर गई और वहां गाय सेवा मेरी माता करने लगी, मैं भी वहां अपने आप में रहने लगा। कहते व्यास जी समय बीतते चला गया, कुछ समय के बाद मैं भी थोड़ा कुछ बड़ा हो चुका था, कुछ अपने आप में आत्म प्रबोध भी हमें प्राप्त हो गया था। एक बार संत महात्मा सन्यासी जी आए और चतुर्मास करने के लिए उन्हें व्रत ले लिया। चतुर्मास का समय था, सन्यासी जी चतुर्मास करने लगे। मेरी माता को गाय सेवा के लिए और सफाई करने का मौका मिला अपने आप में। मैं भी उन सन्यासी जी कथा सुनता था, बहुत कुछ तो हमें ज्ञान नहीं होता, लेकिन मैं कथा सुनते सुनते ही निर्णय किया कि शरीर जो नश्वर है, इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा जो है वही शाश्वत है। ये आत्मा किसी का नहीं है, वो परमात्मा का है, अतः उससे संबंध स्थापित करना चाहिए। 4 महीना का समय बीत गया। 4 महीना का समय उन संत महात्मा सन्यासी जी का बीत गया। अब यहाँ पर 5 दिन के समय बीतने में देर लगा जी? नहीं लगा। शाम होता है तो सुबह की याद पड़ती है, सुबह होता है तो शाम की याद पड़ती है। अच्छा समय बीतता है अपने समय के अंतराले में, लेकिन हम उसमें इतने तन्मय रहते हैं वो बीतते समय बुझाता ही नहीं अपने आप में। नारद जी व्यास जी 4 महीना उन सन्यासी जी का अपने आप में सन्यासी जी का समय बीत गया। वे जाने लगे और जाने लगे तो मैं अपने आप सोचा कब मेरा क्या होगा। मैं भी दौड़ते हुए गया, नारद जी का मैं दौड़ते हुए गया और जाकर बाबा के चरण पकड़ लिया। बाबा हमको भी साथ ले चलो ना, कमंडल आपके लिए चलेंगे, लंगोटी साफ करेंगे, सेवा आप करेंगे। महात्मा जी सुनो भाई, अभी तुम छोटे अवस्था में हो, अपने माता पिता से पूछ लो, माता पिता से पूछ लो, माता पिता आज्ञा देंगे तो हम साथ ले चलेंगे। अब इतना अभी महात्मा जी उन नारद जी को समझा ही रहे थे, अचानक नारद जी की माता वहीं पर आ गई और महात्मा के सन्यासी के सामने उन्होंने, बाबा 4 महीने मैंने आपकी सेवा किया है, क्या सेवा का ही फल होगा? मेरे इकलौते पुत्र को आप लेकर चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नारद जी कहते मैं साधु बनूंगा और उनकी माता कहते मैं नहीं ले जाने दूंगा। महात्मा अपने आप में असमंजस पड़ा, अब क्या करें? अंत में महात्मा ने कहा बेटा जब तक तुम्हारी माता जिंदा है तब तक उनकी तुम सेवा करना और माता के चले जाने के बाद तुम संत बन जाना। इतना कहकर महात्मा जब चलने लगे पुनः नारद दौड़ते, बाबा जा तो रहे हो, एक आधार तो दे दो, बिना आधार के कैसे रहेंगे? आज भी आधार कार्ड बन रहा है ना? नारद जी पहले ही आधार अपने आप पे कार्ड बनवा लिए थे कि बाबा आधार तो दे दो। वही अपने आप महात्माओं ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का बेटा इस जपो, एक दिन तुम्हारे परमात्मा कृपा हो जाएगी। सन्यासी तो चले गए, नारद व्यास जी महात्मा द्वारा दिए गए मंत्रों को मैं जप करने लगा और जप करते करते भले ही मैं माला पर ही जप करता था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लेकिन ऐसा हमारे द्वारा मन में जप हो जाता, माता जी कब जाओगी, कब जाओगी, कब पधारोगी, कब पधारोगी। व्यास जी को भला ऐसा कुछ जपना चाहिए क्या? लेकिन जपना तो नहीं चाहिए, लेकिन साधु बनने का इतना भूत सवार हो गया था व्यास जी कि मैंने सोचा कि जब तक मेरी माता जी नहीं जाएगी तब तक हम साधु बन ही नहीं पाएंगे, इसलिए मैं जपते रहा। व्यास जी नारद जी कहते हैं कि व्यास जी भगवान ने मेरी जो जप करे थी इसका फल बाद में दिए, लेकिन जो मन में जपते थे भाव से उसका फल पहले दे दिए। और एक दिन मेरी माता गाय दोहन के लिए जा रही थी, काला नाग ने काटा और उसकी मृत्यु हो गई। नारद कहते व्यास जी मैं अपनी माता की मृत्यु पर फूट फूट करके रोया, लेकिन एक नेत्रों से गर्म आंसू बह रहे थे, एक नेत्रों से ठंडा आंसू बह रहे थे। गर्म आंसू इसलिए बह रहे थे मेरी जन्मदात्री माता मुझे छोड़ करके चली गई, और ठंडा आंसू इसलिए बह रहे थे अब मुझे साधु बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आगे कहते हैं नारद जी मैंने अपनी माता का संस्कार किया और संस्कार करके वही महात्मा द्वारा बताए गए मंत्रों को जप करते हुए मैं जंगल की राह पकड़ लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अचानक एक दिन नारद जी मैं जप कर रहा था, भगवान का सुंदर छवि जो हमारे सामने दर्शन दिया, जिनका चतुर्भुज रूप था, शंख चक्र गदा पद्म लिए थे, घुंघराला बाल था, सुंदर बटुआ के समान गोला मुंह था, मृगा के समान नेत्र था,
बिंब फल के समान ओष्ठ थे, मोती के समान दांत था, सुआ के ठोर के समान नासिका थी। ऐसे अपने आप में भगवान के सुंदर स्वरूप का और तीसी के फूल के समान सुंदर उनका रंग था। ऐसे स्वरूप का दर्शन करे थे व्यास जी, अचानक वो छवि गायब हो गई। मैं चारों तरफ ढूंढने लगा, कहां छवि चली गई। आकाशवाणी हुआ अब दर्शन नहीं होगा। मैंने पूछा क्यों नहीं होगा। पुनः आकाशवाणी हुई कि आपका पुण्य इतना ही था। तो नारद जी को मैंने पूछा कि जब मेरा पुण्य इतना ही था तो हमको दर्शन क्यों कराया गया। आवाज आई इसलिए कि संत शास्त्र पर आपकी अश्रद्धा और अविश्वास न हो, इसलिए हुआ। हे व्यासी, उसके बाद पुनः मैं उस मंत्रों को जपते रहा। एक दिन में पुनः इस दासी पुत्र से भी मैं जीवन को समाप्त करके और तीसरे जन्म में आज मैं देवर्षि नारद बना हुआ हूँ। ये मेरे विवेकपूर्ण पुरुषार्थ का फल है। अतः मानव जीवन में अंतिम क्षण और अंतिम पल तक अपने आप में कभी पुरुषार्थ का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर के नारद जी ने व्यास जी को श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ रचना करने का आदेश दिया और सूक्ष्म व्यास जी महाराज को नारायण भागवत को अपना सुनाया और उसका विस्तारीकरण करने कहा। समय पाकर के वही व्यास जी महाराज ने गणेश जी की सहायता से 18,000 श्लोकों से संपन्न श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथों की रचना की और अपने लाडले पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया और अपने सुत जी को सुनाया। वही सुखदेव जी महाराज समय पाकर के राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुना करके उनका उद्धार किए। जो आज भी जन जन में कथा सुनाई जाती है, पढ़ाई जाती है, कही जाती है। ये मानव मात्र में कि सबका यह अधिकार बनता है भागवत पर। इसमें न कोई जाति का निर्णय है, न कोई देश का निर्णय है, किसी व्यक्ति का निर्णय है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में तो वह भगवान नारायण है और भगवान नारायण की कथा है। अतः सबका अधिकार बनता है। केवल एक ही इसमें है निर्मल मन, पवित्र भावना से होकर के कोई भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है, इस संसार में शांति को प्राप्त करके और शरीर त्यागने के बाद भगवान कृपा का अधिकारी होता है। बस इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे परमात्मा की जय श्री श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। वास्कार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की। विश्वबंध जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखाद निरजायत श्रीशते लक्ष्मी शवदन्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् ईश्वरे निघाणामो मयि घाण सर्वलोकं मयि घाण श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति।